हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान विज्ञान। आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके 25 एमसीक्यूज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस। यानी कि आप ये तो जानते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं एंड दे आर नीडेड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। तो अलग अलग तरीके के जानवरों में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीकों से नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट होते हैं। तो हमें ह्यूमंस में बताना है कि ह्यूमंस में कैसे होते हैं। तो ह्यूमंस जो है आपने पढ़ा होगा, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, यानी ह्यूमंस में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में एलिमिनेट होता है। द लिवर कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया फॉर सेफर एक्सक्रीशन। तो द करेक्ट आंसर इज बी, यूरिया। नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। जैसे हमारे ब्रेन की न्यूरॉन है, ऐसे ही हमारे किडनी की क्या है। द करेक्ट आंसर इज बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द नेफ्रॉन अकर्स स्पेसिफिकली एट विच साइट। यानी कि नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है। पीसीटी में होती है, कलेक्टिंग डक्ट में होती है, लूप ऑफ हेनली में होती है कि मैल्फिगियन ट्यूब्यूल में होती है। द करेक्ट आंसर इज मैल्फिगियन ट्यूब्यूल। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल में होती है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल या माल्फिगियन बॉडी जिसको हम बोलते हैं, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है। ग्लोमेरुलस एक नॉट जैसा स्ट्रक्चर है, गांठ जैसी है, जो कि ब्लड वेसल्स की बन जाती है, कैपिलरीज की बन जाती है, ताकि बहुत हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर ब्लड फिल्ट्रेट हो जाए। तो हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस फोर्सेस स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, जहां से वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज माल्फिगियन बॉडी। Fourth question is which component is normally absent in the glomerular filtrate of a healthy person। यानी अगर कोई बिल्कुल हेल्दी पर्सन है तो कौन सा कंपोनेंट ब्लड का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडर हाई प्रेशर मल्फिगियन बॉडी में ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है और फिल्टर हो जाता है, और जो फिल्ट्रेट है वो पास ऑन हो जाता है वुमेन्स कैप्सूल में। तो वो कौन सी चीज है जो वुमेन्स कैप्सूल में नहीं जाती। द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। ऐसा क्यों होता है, प्लाज्मा प्रोटीन ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि प्रोटीन्स इतने बड़े हैं कि वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू, ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू नहीं निकल पाते। तो द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा प्रोटीन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रीएब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में वाटर और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ी मात्रा में दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द ब्लड, ताकि वो बाहर ना निकल जाए। तो द करेक्ट आंसर इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी। अब इसका रीजन क्या है। 70 to 80% जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी वाटर होते हैं वो सब पहले ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, इसीलिए कोई भी चांस बॉडी नहीं लेती और पहले ही पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं 70 to 80%। क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज टू। लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या है। उसका मेन काम है टू कंसंट्रेट द यूरिन। क्योंकि वो क्या करता है, लूप ऑफ हेनले ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाता है किडनी के मेड्यूला में, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए। अब जब फिल्ट्रेट में से बहुत ज्यादा टू बी फॉर्म्ड यूरिन में से बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो कंसंट्रेट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा आयंस का, उसमें आयंस या व्हाटएवर थिंग्स आर देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। विच हार्मोन एक्ट्स ऑन द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट टू इंक्रीज वाटर रीअब्सॉर्प्शन। वो कौन सा हार्मोन है जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करके ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है, वापस से ब्लड में ले आता है। द करेक्ट आंसर इज एडीएच। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि यूरिन का कलर गर्मियों के समय में थोड़ा येलोइश हो जाता है। उसका कारण क्या है।
उसका कारण है कि हमारी बॉडी गर्मियों में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करती है पसीने के थ्रू, है ना? बहुत पसीना होता है गर्मियों में ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो हमारी बॉडी चाहती है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो कहीं यूरिन के साथ बाहर ना चला जाए। तो इसीलिए ब्रेन सिग्नल देता है किडनी को एडीएच के थ्रू कि आप ये सारा का सारा ब्लड जो सॉरी जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल्स इन द किडनी सिक्रीट रेनिन? कौन से सेल है किडनी के जिनका काम है रेनिन सिक्रीट करना, जब भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा? तो द करेक्ट आंसर इज बी, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जेजी सेल्स क्या करते हैं। हमारा लो ब्लड प्रेशर जो है उसको सेंस करते हैं और फिर RAAS पाथवे जो होता है उसको ऑनसेट करते हैं उसका, और तब रेनिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द कंडीशन ऑफ यूरेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय? तो इसका करेक्ट आंसर है हाई यूरिया अक्युमुलेशन इन ब्लड, यानी ब्लड में यूरिया का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, यूरिन में हाई ग्लूकोज है आपका डायबिटीज, यूरिन में ब्लड इन्फेक्शंस और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, किडनी स्टोन्स है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो बहुत मात्रा में बढ़ जाना। तो यूरेमिया यानी यूरिया का अक्युमुलेशन ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना। ये कब होता है? जब किडनी फेल हो जाती है टू फिल्टर आउट यूरिया प्रॉपरली, जब किडनी अच्छे से यूरिया को फिल्टर आउट एलिमिनेट नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is an example of a uricotelic animal? यूरिकोटेलिक एनिमल यानी जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पिजन। देखिए, यूरिक एसिड की फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एलिमिनेट करते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बर्ड है, पिजन। ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। ओके, और बोनी फिशेस वगैरह, ये जो बोन फिशेस हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं, दे रिलीज बाय अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज पिजन, यानी आपका कबूतर। ठीक है, बर्ड secrete यूरिक एसिड एज अ पेस्ट टू कंजर्व वाटर एंड स्टे लाइट फॉर फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 11, blood vessels that carries filtered blood away from the kidney is? मतलब उस ब्लड वेसल का नाम आपको बताना है जो साफ ब्लड, बिना यूरिया वाले ब्लड को किडनी से दूर ले जाती है। तो देखिए, चाहे कोई भी ब्लड वेसल है, अगर वो किसी ऑर्गन की तरफ आ रही है तो दैट मस्ट बी एन आर्टरी, और कोई भी ब्लड वेसल है जो ऑर्गन की तरफ से बाहर जा रही है, ऑर्गन से जा रही है, ठीक है, तो दैट इज अ वेन। तो किडनी है, तो किडनी से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं दे आर रीनल। तो अगर बॉडी से हमसे पूछा गया है कि ब्लड को किडनी से दूर ले जाती है वो ब्लड वेसल, उसका नाम है रेनल वेन। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर वाली होती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन लंग्स वाली होती है, ठीक है, और रीनल आर्टरी वो तो लेके आएगी किडनी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है? ठीक है, टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर करना। ठीक है, ताकि यूरिन जो है वो अब हर घड़ी घड़ी तो जो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई इट इज नीडेड टू बी स्टोर्ड टेम्परेरीली फॉर सम टाइम। तो जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है अबाउट अबव एटलीस्ट 50%, देन आपको यू हैव द अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन, ताकि मैं टॉयलेट जाऊं ऐसी आपको अर्ज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया इज अ कंडीशन ऑफन एसोसिएटेड विद विच डिजीज? कौन सा वो डिजीज है जो ग्लाइकोसूरिया, जिसको टर्म दिया जाता है, जिसकी कंडीशन ग्लाइकोसूरिया है, दैट इज डायबिटीज मेलिटस, जिसे आप आम भाषा में शुगर कहते हो, मधुमेह की बीमारी प्रॉपर हिंदी में। हाई ब्लड शुगर रिजल्ट्स इन ग्लूकोज बीइंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। यूरिन में अगर ग्लूकोज सिक्रीट होगा तो हम उस कंडीशन को कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। द ऑर्निथिन साइकिल यानी यूरिया साइकिल जो होती है वो कौन से ऑर्गन में होती है? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी पूरी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है, आपके ब्लड में से यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है लीवर, और फिर उसके बाद लीवर के थ्रू होते हुए ही
आखिरी में किडनी के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने घर की अगर सफाई कर रहे हो तो यू आर द लीवर, और जिस दरवाजे से आप उस कूड़े को बाहर फेंक रहे हो दैट इज द किडनी, दोज आर किडनीज। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज लीवर। यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल होती है लीवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हीमोडायलिसिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे आर्टिफिशियल किडनी काम करती है? तो द करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दे मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड थ्रू अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। 16, एल्डोस्टेरॉन विच हेल्प्स इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन नाम का जो आपका हार्मोन है, ठीक है, जिसका काम है सोडियम को दोबारा से एब्जॉर्ब कर देना लूप ऑफ हेनले में, तो वो किसका काम है, कौन सिक्रीट करता है उसे? तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो होते हैं उनका जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या है? मिनरलो कॉर्टिकॉइड है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड सिटिंग अटॉप द किडनीज, किडनी के ऊपर जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज कॉल्ड, अभी आपने मेरे मुंह से सुना है, मिक्चुरेशन। ओके, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एएनएफ जिसको हम कहते हैं, उसको रिलीज करता है हार्ट। तो हार्ट उसको रिलीज क्यों करता है, क्या कारण है? द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। तो एएनएफ क्या है? एएनएफ वेसोडाइलेटर है, यानी आपकी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो ब्लड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, सॉल्ट और वाटर का लॉस भी प्रमोट होगा। तो इसका काम है टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। 19th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट, यानी एक मिनट में किडनी जितना भी फिल्ट्रेट बनाती है, फिल्ट्रेट कहाँ बनता है? ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेट करता है, फिल्टर करता है, और फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? बोमेन्स कैप्सूल में। तो एक मिनट में जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ये होता है आपका कितना? 125 ml पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना? 125 ml। ठीक है, ये जीएफआर है। अब हम देखते हैं 20th क्वेश्चन, द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स विच टू स्ट्रक्चर, कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करते हैं, जिनमें पाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। ऐसा क्यों? देयर पैरेलल बट अपोजिट फ्लो हेल्प्स टू कंसंट्रेट यूरिन। तो आंसर है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, ऑप्शन बी। अच्छा, 21, रेनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन्स। ओके, 22nd क्वेश्चन, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड, वो ट्यूब जो कि ब्लैडर से यूरिन को बाहर ले जाती है उसे क्या बोलते हैं? देखिए, वो ट्यूब जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को लेके आती है उसे हम यूरेटर कहते हैं, यू नो दैट। अब वो छोटी सी ट्यूब, बिल्कुल छोटी सी, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर एक्सपल्स कर देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, उसे यूरेथ्रा कहते हैं। द यूरेटर गोस किडनी टू ब्लैडर, जैसे मैंने अभी बताया, और यूरेथ्रा गोस ब्लैडर टू आउटसाइड, ऐसे आप याद कर सकते हो, यूरेटर और यूरेथ्रा। यूरेटर पहले आता है, यूरिनरी ब्लैडर से पहले यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा आता है। ओके, 23rd क्वेश्चन, पोडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन द, यानी पोडोसाइट्स जो कि स्पेशलाइज्ड सेल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं बोमेन्स कैप्सूल की इनर वॉल पे, ऑप्शन बी, बोमेन्स कैप्सूल की इनर वॉल पे। इनको फुट सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? दे क्रिएट फिल्ट्रेशन स्लिट फॉर ब्लड फिल्टरिंग, ताकि जो ब्लड है वो फिल्टर आउट हो जाए
बिल्कुल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पास आउट हो जाते हैं इनके बीच में से। ओके। 24th क्वेश्चन, अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच या वेसोप्रेसिन, या ये याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, और एडीएच का काम है यूरिन को कंसंट्रेट बनाना। ठीक है, मतलब यूरिन में जितना पानी जा रहा है बाहर उसको वापस खींच के लेके आना। तो अगर एडीएच नहीं बना है, एडीएच कम बना है, तो क्या होगा? तो यूरिन में पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन यूरिन पास करेंगे। ठीक है, तो अगर यूरिन में ग्लूकोज है तो हम उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। लेकिन अगर एडीएच की कमी के कारण बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं, वो भी डायबिटीज है, दैट इज डायबिटीज 1, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। 25th क्वेश्चन, which ions are secreted into the DCT to maintain pH balance? pH बैलेंस मेंटेन करके रखने के लिए DCT में कौन से आयंस को वापस छोड़ा जाता है? द करेक्ट आंसर इज पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस। सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हेल्प्स रेगुलेट द एसिडिटी ऑफ द ब्लड। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।